नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। हमारे साथ आज की विशेष चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी से अनिल गोयल जी, कांग्रेस से आर के मिश्रा जी। हमारे साथ आप दोनों का न्यूज टुडे भारत में बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी सीनियर पत्रकार हैं सुशील दुबे जी। सुशील जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आपका न्यूज टुडे भारत में बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीलम चौधरी जी हैं। नीलम जी, आपका न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आज के मुद्दे के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगा, फिर हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुद्दा है मोहन भागवत जी की यूपी यानी कि लखनऊ के दौरे की बात। आज उनका दौरे का लगभग तीसरा दिन है और कहा जा रहा है कि अंतिम दिन है। इन 3 दिनों में उन्होंने, वैसे तो आरएसएस जो है वो गैर राजनीतिक संगठन कहा जाता है, लेकिन बीजेपी में कोई भी घटना होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस का ही हाथ बताया जाता है। अब इस समय बीजेपी के बीते जो कुछ घटनाक्रम है, उसकी वजह से बीजेपी की स्थिति 2024 से पहले कुछ कमजोर नजर आ रही है। कई तरह के पैंतरे भी अपनाए गए, चाहे G20 की बात कर ली जाए, महिला आरक्षण बिल यहां तक के लाया जाए, लेकिन इन सब के बावजूद किसी न किसी मुद्दे पे बीजेपी घिरती जा रही है। हाल यही अगर महिला आरक्षण बिल की बात की जाए तो विपक्ष ने बीजेपी को ओबीसी के मुद्दे पर घेर लिया है। शायद इन्हीं सब मुद्दों से बचाने के लिए या बीजेपी की नैया को पार कराने के लिए मोहन भागवत जी ने यूपी का दौरा किया है और उम्मीद की जा रही कि यूपी के बाद वो अन्य राज्यों का दौरा करेंगे जहां से बीजेपी को बढ़त मिलने की नौबत आ सकती है। यूपी में उन्होंने वैसे तो कहा है कि आरएसएस जो है अपने शाखाओं को बढ़ा रहा है, आरएसएस अपना विस्तार करना चाह रहा है, इसको लेके मुलाकातें की हैं। लेकिन जो मुलाकातें हैं उसके पीछे राजनीतिक, कई तरह की राजनीतिक कहा जा रहा है कि मुलाकातें राजनीतिक हैं क्योंकि इसमें सीएम योगी के साथ बंद कमरे में मुलाकातें हुई। उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी मुलाकातें होंगी और इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करें कि आखिर मोहन भागवत जी यूपी क्यों आए, लखनऊ क्यों आए। क्या ये घोसी उपचुनाव की हार के उसके बाद की जो स्थिति बदली है यूपी में, उसके रिगार्डिंग है, या फिर क्या केंद्र सरकार, और जैसे घोसी में कहा जा रहा था कि सीएम योगी जो घोसी के उम्मीदवार थे दारा सिंह चौहान उनसे कुछ खुश नहीं थे, या राजभर को बीजेपी में यानी कि एनडीए में लाने से खुश नहीं थे, क्या उनको मनाने की कोशिश होगी? इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोयल जी के पास चलूंगा। गोयल जी जी, गोयल जी, सवाल मेरा आपसे है कि भागवत जी ने काफी मतलब लखनऊ आते हैं, योगी जी से मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात के पीछे जो घोसी उपचुनाव की जो हार है उसको लेके चर्चाएं तो हुई होंगी और कहीं न कहीं घोसी उपचुनाव में ये बात सामने आ रही थी कि योगी जी जो है वो थोड़े नाखुश जरूर थे और उसी की वजह से चुनावी परिणाम में इतना बड़ा अंतर देखने को मिला। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? गोयल जी। आकाश जी, पहली तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि ये सब बातें हम लोगों की सोची समझी की बात सोच है कि जो हमारा विपक्षी ग्रुप है वो ऐसा कुछ भी सोचने के लिए मिली। मोहन भागवत जी का अपना काम करने का कार्य क्षेत्र है और वो अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार उनका काम अपना करना है। योगी जी का अपना है, मोदी जी का, और निश्चित तौर पर ये कि मोदी जी से नाराज हैं या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, ये सब चीजें सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। काल्पनिक बातों का जवाब देना कम से कम मेरे कूबे में नहीं है, मेरे बूते में नहीं है। मैं काल्पनिक बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता। हाँ, ये बात जरूर है कि मोहन भागवत जी समय समय पर पूरे हिंदुस्तान में दौरे करते रहते हैं, अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करते रहते हैं, संगठन में कहीं कोई ढीलापन है उसको ठीक करते रहते हैं। वो भागवत जी के अपने आरएसएस का जो हमारा संगठन है उसकी अपनी प्रमुख। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। पिछली बार भी डिबेट में एक विषय आया था कि मैंने इंडी ग्रुप कहा था, इंडी गठबंधन कहा था, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। आकाश जी, आपके नाम को भी अगर किसी का भी कोई नाम लिया जाए तो आपका मानो आकाश शुक्ला नाम है तो एस नहीं कहा जा सकता। आकाश ए शुक्ला तो लिखा जा सकता है, एस नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से किसी के भी नाम को फुल फॉर्म में अगर मानो इंडी ग्रुप है, इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन का फुल ग्रुप में हम इंडिया नहीं कह सकते। लास्ट नाम का पूरा नाम बोलना ही पड़ता है। चाहे आप किसी भी नाम को, मतलब लास्ट का सरनेम को जो भी है
उसको पूरा बोलना पड़ेगा। इसलिए इंडी ग्रुप को हमने नाम दिया, जबकि करेंगे इंडी ग्रुप नाम की कोई इंडी गठबंधन जी कह लो, इंडी अलायंस कह लो। इसलिए मैं इसको स्पष्ट कह रहा हूं कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे भाई जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको जरूर इस बात को सुनकर के बड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन इंडी गठबंधन तो अगर सही मायनों में उसके अलावा ये कोई नाम नहीं है, इंडिया कोई नाम नहीं हो सकता। एक बात। दूसरा, ये जो आपने कहा है कि मोहन भागवत जी के विषय में कि वो नाराज नहीं है। आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से कहा है कि तू हमारा पीओके कब खाली करोगे। इससे पहले पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को का राग अलापता था। हमने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर का राग अलापना छोड़ो, वो हमारे अभिन्न अंग हैं। आपने जो हमारे क्षेत्र के कब्जे खाली घेरे हुए हैं उनको खाली करो, हम पीओके पर बात करेंगे। आज इतना मजबूत नेतृत्व तो पूरे हिंदुस्तान को मिला हुआ है और इस मजबूत नेतृत्व ने निश्चित तौर पर जितने भी आज तक काम करे हैं, इंडी ग्रुप उसी चीज से डिस्टर्ब है। इसलिए वो नए नए चीजों को उछाल रहा है, नई नई बातों को उछाल रहा है, नए नए जी चीजों सर। को छोड़ रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं उनको ये लगे कि हम आरएसएस और बीजेपी में कोई दरार है। आरएसएस बीजेपी में कोई दरार नहीं है। बीजेपी अपना काम कर रही है, आरएसएस अपना काम कर रहा है। कहीं से कहीं तक भी कोई ना मनमुटाव है, ना कोई दरार जी है। सर, जवाब ले और लेते हैं हम हम निश्चित तौर पर, चाहे महिला सशक्तिकरण का बिल हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे सूर्ययान हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे जेएनके का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, किसी भी मामले में देश के हित में हमने कड़े फैसले लिए हैं और कड़े जी सर, फैसले ले जवाब ले रहे लेते हैं हैं हम सर। और वो सब देश के थैंक हित यू में सर। कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मैं गोयल जी के पास चलूंगा। गोयल जी, जी गोयल जी, मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी की जो सोच के बीजेपी जो केंद्र सरकार है वो कदम उठा रही है, उसका कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि विपक्ष एकजुट इतना मजबूती से है कि हर दांव का काट निकाल लेता है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए कि जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया तो उसके अगेंस्ट ओबीसी का मुद्दा इतनी तेजी से उठा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पर चर्चाएं कम हो गई। वहीं इसके अलावा एनडीए जिस हिसाब से बीजेपी ने नया इंडिया गठबंधन के बाद एनडीए में अन्य पार्टियां शामिल कराई, तो उससे राज्यों के जैसे यूपी का एग्जाम्पल ले लें, तो ये जो दारा सिंह चौहान जी को लाया गया, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर को इसमें लाया गया एनडीए में, तो उसे यूपी के साथ उनकी थोड़ी सी केमिस्ट्री बिगड़ी है केंद्र की। उसी हिसाब से यही कह सकते हैं कि बीजेपी के जो कदम है वो लगातार उल्टे पड़ते जा रहे हैं, जो जो नहीं सोचते हैं वैसा हो जाता है। इस वजह से इस चीज को कैसे मैनेज करेगी बीजेपी 24 में? क्या आपको लगता है क्या हो रहा है ये और किस वजह से हो रहा है ये? गोयल जी। आकाश जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हमारी विचारधारा से सहमत हैं, जो भी लोग हमारे संविधान के अनुसार, हमारे नियम कानून के अनुसार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, हम एक राजनीतिक दल हैं। हमारी पार्टी में सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है, सबका वंदन। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि आरएसएस भाजपा का विंग है, वो सुधार लें। आरएसएस भाजपा का विंग नहीं है। भाजपा एक राजनीतिक दल है, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और वो सामाजिक संगठन है जिसको मात्र संगठन के रूप में कहते हैं। इसलिए हरगिज भी भाजपा का आरएसएस विंग नहीं हो सकता, ना ही है। वो हमारा मातृत्व संगठन है। इसलिए आप ये तो कह सकते हैं कि आरएसएस का भाजपा विंग है, भाजपा विंग हो सकती है, आरएसएस विंग नहीं हो सकता। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाइयों ने कहा था कि कांग्रेस सूत्रधार। ठीक है कि जो सरकार होती है, सरकार अपनी अपनी योजनाओं को लाती है, उसमें अच्छी योजनाओं को आगे वाली सरकार बढ़ाती है, कुछ योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज है। मैं कंफ्यूज इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर का शिलान्यास हमने करा, लेकिन राम के नाम को काल्पनिक बताना, राम सेतु का विरोध करना, ये कांग्रेस का विरोधाभास है। और इस विरोधाभास के बीच में, जैसे दुबे जी ने बड़ा स्पष्ट कहा
कि योगी जी स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस अस्पष्ट है, और उसको अस्पष्ट होने का ही खमियाजा आज तक उठाना पड़ रहा है कि कभी वो जनेऊ उस कोट के ऊपर पहन लेती है और कभी चर्च में चली जाती है। मतलब उनके अस्पष्टता ही उनका आज तक का सबसे बड़ी स्थिति है। दूसरी बात, हम सभी को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सनातन धर्म को जो गाली देते हैं उनसे जवाब भी मांगते हैं। सनातन धर्म को जो डेंगू मलेरिया कहते हैं उनसे जवाब भी मांगते हैं। लेकिन इंडी ग्रुप जो है वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है, क्योंकि वो उनके गठबंधन के हिस्सेदार हैं। इंडी ग्रुप में किसी की हिम्मत ये नहीं होती कि भी तुम क्या करे, और कांग्रेस का भी यहाँ पर 3 स्टैंड होते हैं। एक उस समर्थन करते हैं, एक विरोध करते हैं, एक गोलमोल बात करते हैं। ये कंफ्यूजन साफ दिखाई देता है, और इस कंफ्यूजन के होता ही इंडी ग्रुप को नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, हमारी कोई सी योजना फ्लॉप नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट तौर से चल रहे हैं। अपने देश हित में जो भी फैसले हम ले सकते हैं, हम देश हित में फैसले ले रहे हैं। और मैं हर डिबेट में कहता हूं कि हमने जो फैसले लिए हैं उसका निर्णय करने का अधिकार हमारे देश की जनता को है, और जनता जो भी निर्णय लेगी उस जनता को पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्वीकार करते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती में कहीं चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों स्वीकार करते हैं। तो जो भी उनका जवाब होगा हम स्वीकार करें। हेट स्पीच का हम समर्थन नहीं करते, चाहे किसी को भी हेट स्पीच दी हो, लेकिन एक हेट स्पीच पर का विरोध और दूसरे हेट स्पीच का समर्थन, ये गलत है। हमने निश्चित तौर पर रमेश धूड़ी के विरोध का, हेट स्पीच का समर्थन नहीं करा, उनसे जवाब मांगा है, उनको कारण बताओ नोटिस दिया है, और निश्चित तौर पर स्पीकर ने भी उनको टोका है, और राजनाथ सिंह जी ने भी खेद व्यक्त किया है। अभी इस विषय पर हमने कोई हरी क्लीन चिट नहीं दिया है, और जवाब मांगा है। उनके जवाब का इंतजार देखो, और निश्चित तौर पर जो उचित होगा वो होगा। इसलिए हम हेट स्पीच के लिए बात करें। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कुछ लोगों को जोड़ने और हटाने की बात की। इंडी गठबंधन, मैं इंडी गठबंधन जो बार बार ये कहता हूं, अब मानो सुनील दुबे जी हैं, सुशील दुबे जी जो भी हैं, तो उनको दुबे जी जरूर एस दुबे जी कह सकते हैं, लेकिन एस डी नहीं कह सकते। आर के मिश्रा जी हैं, आर के मिश्रा जी को आर के एम नहीं कह सकते, आर के मिश्रा जी कह सकते। इसलिए जो इंडिया ग्रुप है I.N.D.I.A डबल ए नहीं है। अगर डबल ए हो तो हम इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, जब सिंगल ए है तो इंडी गठबंधन ही कहा जाएगा। इसलिए आप जो मर्जी कहें, और मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। दूसरा क्या है कि जहां तक आपस में अभी जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई योगी जी की विचारधारा से अलग है, ये है वो, हमारी एक पार्टी है, और जो पार्टी हमारे साथ चलना चाहती है हम उसको लेकर चलते हैं। लेकिन मैंने देखा है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को गालियां दी, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा, कांग्रेस पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया, सभी जो इंडी गठबंधन में लोग शामिल हैं सभी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। आज वो आम आदमी पार्टी उन्हीं इंडी गठबंधन में शामिल है। ममता बनर्जी का और कांग्रेस का बंगाल के अंदर बिल्कुल विरोध है, दोनों एक दूसरे के विरोध में। सर आज ही के मुद्दे पे मैं आज आगे बढ़ाते हैं। मैं आकाश जी, मैं आज के मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। जब इन्होंने राजभर के विषय में बात की और के विषय में बात की, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इंडी गठबंधन जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, वो एक साथ गठबंधन बना करके राजनीति कर रहे हैं, तो जो हमारी विचारधारा से मिलकर के हमारे साथ आना चाहता है तो उसमें क्या बुराई। धन्यवाद। ओके सर, मैं सुशील जी के पास हूँ। सुशील जी, आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं नीलम जी, सुशील दुबे जी और अनिल गोयल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल में हमारे साथ आए। और जी गोयल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गोयल जी अपनी बात मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि राहुल जी कुलियों के साथ खड़े हैं, ये बात भी ठीक है राहुल जी ने उस सांसद महोदय को गले लगाया, लेकिन ये बात भी ठीक है कि जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो सनातन धर्म को बीमारी कह रहे हैं, उनके साथ भी उन्होंने गले लगाया हुआ, उनको भी गले लगा मिल रहे हैं जो सनातन धर्म को गाली देने वालों के
भी गले मिल रहे हैं, देश की जनता ये भी देख रही है। धन्यवाद। जी, धन्यवाद गोयल जी, धन्यवाद। तो नीलम जी, गोयल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। तो मिलेंगे हम आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार।